नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीयूवी ग्लोबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्सेलेंस से जुड़े टॉपिक्स पर करते हैं आसान और प्रैक्टिकली यूजफुल ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले हैं टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं होती। क्वालिटी एक कल्चर होता है, एक सोच होती है जो हर एम्प्लॉय, हर प्रोसेस और हर कस्टमर एक्सपीरियंस में दिखाई देती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर टीक्यूएम क्या है, इसे इंडस्ट्री में कैसे लागू किया जाता है और यह किस तरह एक ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड क्लास बना देता है। इंट्रोडक्शन टू टीक्यूएम। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। टीक्यूएम एक ऐसा मैनेजमेंट अप्रोच है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करने पर केंद्रित होता है, चाहे वो प्रोसेसेस हो, प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज। इसका मकसद है हर लेवल पर लगातार इंप्रूवमेंट लाना। टीक्यूएम सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि यह एक कंपनी वाइड अप्रोच है जहां टॉप मैनेजमेंट से लेकर शॉप फ्लो के हर एम्प्लॉय तक सबका एक ही गोल होता है, बेटर क्वालिटी एवरी सिंगल डे। इस अप्रोच का सबसे बड़ा आधार है ओनरशिप और कल्चर ऑफ क्वालिटी, यानी हर व्यक्ति अपने काम की क्वालिटी का जिम्मेदार होता है, कोई किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। टीक्यूएम हमें सिखाता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन से नहीं, प्रिवेंशन से आती है। गलती होने के बाद ढूंढने से बेहतर है उसे पहले ही रोकना। और सबसे जरूरी बात, टीक्यूएम का फोकस हमेशा रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, यानी सिर्फ कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सीड करना। इसी के साथ टीक्यूएम प्रमोट करता है टीम वर्क, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की सोच, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हर दिन पहले से बेहतर बन सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीक्यूएम। अब जब हमने समझ लिया कि टीक्यूएम क्या है, तो चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके मुख्य उद्देश्यों की। दोस्तों, टीक्यूएम का सबसे बड़ा उद्देश्य है एक्सेलेंस हासिल करना ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन, हर प्रोसेस और हर डिपार्टमेंट में। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन या इंस्पेक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि एचआर से लेकर मैनेजमेंट तक हर लेवल पर क्वालिटी को इंटीग्रेट करना। टीक्यूएम का मकसद एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जहां क्वालिटी सिर्फ एक टारगेट न होकर हर डिसीजन और हर एक्शन की फाउंडेशन बन जाए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी उसकी सोच बन जाती है, तो हर एक्टिविटी अपने आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने लगती है। टीक्यूएम इस बात पर जोर देता है कि हम गलती होने के बाद उसे सुधारें नहीं, बल्कि पहले ही रोकें, यानी प्रिवेंशन ओवर करेक्शन। इस अप्रोच से रीवर्क, डिफेक्ट्स और ऑपरेशनल वेस्ट काफी हद तक कम हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। साथ ही टीक्यूएम का एक बड़ा उद्देश्य है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को बढ़ाना। जब प्रोडक्ट और सर्विस कंसिस्टेंटली बेहतर होती हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट और कंपनी की रेप्यूटेशन दोनों मजबूत होते हैं। और यही नहीं, टीक्यूएम प्रमोट करता है टीम वर्क, ट्रेनिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन को, ताकि हर एम्प्लॉय इस जर्नी का हिस्सा महसूस करे। जब सब मिलकर काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, टीक्यूएम सिर्फ क्वालिटी सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। की प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। अब तक हमने समझा कि टीक्यूएम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं उनकी प्रिंसिपल्स की, जिन पर पूरा टीक्यूएम सिस्टम टिका हुआ है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंचाने के लिए सिर्फ टूल्स या टेक्निक्स काफी नहीं होते, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, और वही फाउंडेशन बनाते हैं ये टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स। टीक्यूएम के ये प्रिंसिपल्स हर लेवल पर क्वालिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति जुड़ा रहे, हर प्रोसेस इंप्रूव हो और हर कस्टमर संतुष्ट रहे। जब एक कंपनी इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करती है, तो उसकी एफिशिएंसी, इनोवेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब जानते हैं एक एक प्रिंसिपल को आसान भाषा में। सबसे पहला है कस्टमर फोकस, यानी हर काम, हर डिसीजन कस्टमर को ध्यान में रखकर होना चाहिए। क्वालिटी वही मानी जाती है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को न सिर्फ पूरा करे, बल्कि उसे एक्सीड करे। दूसरा प्रिंसिपल है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। टीक्यूएम में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, चाहे मैनेजमेंट हो या शॉप फ्लो वर्कर, हर किसी की भूमिका क्वालिटी मेंटेन करने में बराबर की होती है। तीसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच, यानी हर काम को प्रोसेस के नजरिए से देखना। जब प्रोसेस सही होता है, तो आउटपुट अपने आप परफेक्ट आता है। चौथा है इंटीग्रेटेड सिस्टम। टीक्यूएम ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस को एक सिंगल सिस्टम में जोड़ता है, ताकि सबके गोल्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स से अलाइंड रहें।
इसके बाद आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश। चाहे सिस्टम हो, प्रोडक्ट हो या मेथड, इंप्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी प्रिंसिपल है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। TQM में हर डिसीजन फैक्ट्स और डेटा के आधार पर लिया जाता है, असम्पशंस या गेसवर्क पर नहीं। इन प्रिंसिपल्स को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर का हिस्सा बना ले तो क्वालिटी अपने आप उसकी पहचान बन जाती है। कस्टमर फोकस। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं TQM के सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कस्टमर फोकस की। किसी भी बिजनेस का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, बल्कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना होता है। और यही सोच TQM के सेंटर में रखी गई है। TQM में कस्टमर सिर्फ एक्सटर्नल बायर नहीं होता, बल्कि हर वो व्यक्ति होता है जो हमारे काम के आउटपुट पर डिपेंड करता है। इसलिए TQM हमें सिखाता है कि हर एक्टिविटी की शुरुआत और अंत कस्टमर को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। कस्टमर फोकस का मतलब है उनकी रिक्वायरमेंट्स को गहराई से समझना, उन्हें एक्यूरेटली फुलफिल करना और जहां पॉसिबल हो उनकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना। जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगातार करती है तो वो न सिर्फ ट्रस्ट जीतती है बल्कि लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और पॉजिटिव रेप्यूटेशन भी हासिल करती है। कस्टमर फोकस का एक अहम हिस्सा है फीडबैक सुनना, चाहे वो कंप्लेंट्स हो या सजेशंस। हर फीडबैक इंप्रूवमेंट का मौका देता है। इसके साथ ही इश्यूज को जल्दी और इफेक्टिवली रिजॉल्व करना और हर इंटरैक्शन में ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। TQM इस बात पर जोर देता है कि कस्टमर को हमेशा एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिले, ऐसा एक्सपीरियंस जो हर बार वैल्यू डिलीवर करे और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत बनाए। जब कस्टमर्स को ये महसूस होता है कि कंपनी सच में उनकी परवाह करती है, तो वही कस्टमर्स उस ब्रांड के सबसे बड़े प्रमोटर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, TQM में कस्टमर कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, वो हमारी पूरी क्वालिटी फिलॉसफी का दिल है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब बात करते हैं TQM के दूसरे बेहद महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट यानी कर्मचारियों की भागीदारी। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स या सिस्टम्स नहीं, बल्कि लोग ही असली डिफरेंस लाते हैं। और यही कारण है कि TQM एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को अपनी बैकबोन मानता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट में हो या शॉप फ्लोर पर, क्वालिटी की जिम्मेदारी ले और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा ले। जब एम्प्लॉयज को ये एहसास होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन मायने रखता है, तो उनमें ओनरशिप और प्राइड दोनों बढ़ जाते हैं। TQM में एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जाता है, उन्हें सही ट्रेनिंग, गाइडेंस और रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम में एक्सेलेंस ला सकें। साथ ही ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का माहौल बनाया जाता है, जहां हर कोई अपने आइडियाज और सजेशंस खुले तौर पर शेयर कर सके। यही कल्चर इनोवेशन को बढ़ावा देता है। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर टीम वर्क करते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं और नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस सामने आते हैं। TQM इस बात पर भी जोर देता है कि जो लोग क्वालिटी सुधारने में योगदान देते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड किया जाए। इससे न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट होता है। जब एम्प्लॉयज जेन्युइनली इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो वो सिर्फ काम नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। उनका एंथुसियाज्म, अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट मिलकर पूरी कंपनी को एक यूनाइटेड टीम बना देता है, जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखती है। प्रोसेस अप्रोच। तो अब बात करते हैं प्रोसेस अप्रोच की, जो TQM का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल प्रिंसिपल है। TQM में यह माना जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हर काम, हर एक्टिविटी दरअसल एक प्रोसेस का हिस्सा होती है। और जब हम इन एक्टिविटीज को इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस की तरह मैनेज करते हैं, तो पूरा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट, प्रेडिक्टेबल और रिलायबल बन जाता है। प्रोसेस अप्रोच का मतलब है कि हर स्टेप को क्लियरली डिफाइन, डॉक्यूमेंट और मॉनिटर किया जाए। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन से स्टेप्स वास्तव में कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जब प्रोसेसेस प्रॉपर्ली डिफाइन और स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, यानी उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉप्स और वर्क इंस्ट्रक्शंस तय होती हैं, तो वेरिएशन कम होता है और आउटपुट कंसिस्टेंटली बेटर आता है। TQM इस बात पर भी जोर देता है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर और एवैल्यूएट किया जाए, ताकि किसी भी वीकनेस या बॉटलनेक को जल्दी आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जा सके। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। जब प्रोसेस अप्रोच इफेक्टिवली लागू होती है, तो डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है, वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है।
यानी एक वेल मैनेज्ड प्रोसेस सिर्फ आउटपुट इंप्रूव नहीं करती, वो पूरे सिस्टम में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर को मजबूत करती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट काइजन। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसे जापानी में काइजन कहा जाता है और इसे ही टीक्यूएम का दिल माना जाता है। काइजन का मतलब होता है कभी न रुकने वाली सुधार की प्रक्रिया, यानी हर दिन, हर काम में, चाहे छोटा हो या बड़ा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना। टीक्यूएम में यह माना गया है कि सक्सेस बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर सुधारों से आती है। काइजन एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है कि वो अपने काम में रेगुलरली प्रॉब्लम्स पहचाने, आइडियाज दें और इंप्रूवमेंट्स लागू करें। यह माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग कल्चर बनाता है जहां गलतियों को छिपाने की बजाय उनसे सीखा जाता है, क्योंकि हर मिस्टेक एक नया लेसन देती है कि अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए टीक्यूएम में पीडीसीए साइकिल प्लान डू चेक एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम पहले प्लान करते हैं कि क्या इंप्रूव करना है, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट्स चेक करते हैं और उसके आधार पर नेक्स्ट एक्शन लेते हैं। इसके साथ ही काइजन का फोकस हमेशा रहता है रूट कॉज एलिमिनेशन पर, यानी प्रॉब्लम को सतह से नहीं बल्कि जड़ से खत्म करना। साथ ही एम्प्लॉयज को सजेशन स्कीम्स और आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं ताकि हर व्यक्ति इंप्रूवमेंट जर्नी का हिस्सा बन सके। एक और महत्वपूर्ण स्टेप है बेंचमार्किंग, यानी अपने प्रोसेसेस की तुलना इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस से करना, ताकि हम समझ सके कि और कहां बेहतर किया जा सकता है। काइजन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कल्चर डेवलप होती है जो हर दिन कुछ नया सीखती है, अडेप्ट करती है और इम्प्रूव करती है। और यही सोच टीक्यूएम को ट्रूली डायनामिक बनाती है, जो बदलते कस्टमर नीड्स के साथ हमेशा इवॉल्व होती रहती है। रोल ऑफ लीडरशिप इन टीक्यूएम। अब बात करते हैं लीडरशिप की भूमिका की, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम को जड़ से मजबूत बनाने का काम करती है। देखिए, चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लीडरशिप मजबूत नहीं है तो टीक्यूएम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है क्वालिटी बिगिंस एट द टॉप। टीक्यूएम में लीडर्स की भूमिका सिर्फ ऑर्डर्स देने की नहीं होती, बल्कि वो विजन सेट करने, डायरेक्शन देने और लोगों को इंस्पायर करने की होती है। एक इफेक्टिव लीडर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी की क्लियर विजन और मिशन डिफाइन करता है और सबको उस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। लीडर्स हमेशा एग्जाम्पल से लीड करते हैं, यानी वो खुद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करके बाकी लोगों के लिए बेंचमार्क बनते हैं। उनका कमिटमेंट देखकर एम्प्लॉयज भी उसी सिंसियरिटी से अपने काम में क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप का एक और अहम हिस्सा है रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रदान करना, क्योंकि इंप्रूवमेंट सिर्फ इच्छाशक्ति से नहीं बल्कि सही टूल्स और नॉलेज से भी आता है। एक अच्छा लीडर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर को बढ़ावा देता है, ताकि हर एम्प्लॉय खुले दिल से कंट्रीब्यूट कर सके। वो प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करता है, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है और हर सफलता के पीछे टीम को क्रेडिट देता है। इस तरह की लीडरशिप न सिर्फ टीक्यूएम को इम्प्लीमेंट करती है बल्कि उसे लंबे समय तक सस्टेन भी करती है। और जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का ऐसा माइंडसेट फैल जाता है तो एक्सीलेंस अपने आप कल्चर बन जाता है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीक्यूएम। अब तक हमने समझा कि टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स और लीडरशिप कैसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन सिर्फ फिलॉसफी या इंटेंशन से काम नहीं चलता, टीक्यूएम को सफल बनाने के लिए सही टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। टीक्यूएम में कई ऐसे टूल्स हैं जो हमें प्रोसेसेस को मॉनिटर, एनालाइज और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इनका मकसद है डेटा को समझना, परफॉर्मेंस को मापना और उसी के आधार पर सही डिसीजंस लेना, ताकि इंप्रूवमेंट एफर्ट सिस्टमैटिक और मेजरेबल बने। सबसे पहले आते हैं 7 QC टूल्स, जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल की रील कहा जाता है, जैसे परेटो चार्ट, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और फ्लो चार्ट। इन टूल्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि समस्याएं कहाँ हैं, उनका रूट कॉज क्या है और इम्प्रूवमेंट कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा टीक्यूएम में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (SPC), जो डेटा के जरिए ये बताती है कि कोई प्रोसेस स्टेबल है या उसमें वेरिएशन आ रहा है। इससे हम परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी सर्कल्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी आयोजित करते हैं, जहां एम्प्लॉयज एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं और नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये एक्टिविटीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और टीम वर्क दोनों को मजबूत करती हैं। इसके बाद है बेंचमार्किंग, यानी अपने प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस की तुलना इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस से करना,
ताकि हम समझ सके कि कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और अंत में इंटरनल ऑडिट्स और फीडबैक सिस्टम्स, जो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली चेक करने और सही डायरेक्शन में सुधार करते रहने का मौका देते हैं। जब इन टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ समस्याएं जल्दी पहचानती है बल्कि उन्हें बढ़ने से पहले ही एलिमिनेट भी कर देती है। यही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच TQM को एक इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनाती है। बेनिफिट्स ऑफ TQM। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाने से संगठन और ग्राहकों दोनों को अनेक फायदे मिलते हैं। यह उत्पाद की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाता है, संचालन लागत को घटाता है और टीम वर्क की भावना को मजबूत करता है। TQM से ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ती है और ग्राहकों के साथ लंबे समय तक भरोसेमंद संबंध बनते हैं। निरंतर सुधार और बेहतर सेवाओं के माध्यम से ये संगठन को स्थायी विकास और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाता है। उत्पाद की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी में सुधार, ग्राहक संतुष्टि और ब्रांड पर भरोसा बढ़ाना, वेस्ट, रीवर्क और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करना, टीम वर्क, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन को मजबूत करना, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और मार्केट कम्पेटिटिवनेस बढ़ाना। समरी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल एक बार लागू करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि निरंतर उत्कृष्टता की यात्रा है। यह एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां हर कर्मचारी गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेता है और मिलकर प्रक्रियाओं, उत्पादों और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने में योगदान देता है। TQM का मुख्य उद्देश्य सुधार से अधिक रोकथाम पर ध्यान देना है ताकि समस्याएं दोहराई न जाएं। ये टीम वर्क, निरंतर सीखने और नेतृत्व की भूमिका को प्रोत्साहित करता है। जब इसे सही ढंग से अपनाया जाता है तो ये किसी भी संगठन को ग्राहक केंद्रित, कुशल और नवोन्मेषी बनाता है। दीर्घकालिक सफलता के लिए सतत प्रतिबद्धता, मजबूत नेतृत्व और सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। क्वालिटी एक साझा जिम्मेदारी है। हर स्तर पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से स्थिर और सतत विकास सुनिश्चित होता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन हर निर्णय का केंद्र बिंदु है। लीडरशिप और टीम वर्क सफलता की कुंजी है। आइए क्वालिटी को हमारी हर क्रिया का हिस्सा बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM पर ट्रेनिंग वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को। बेल। हम ऐसे ही इंडस्ट्री ट्रेनिंग वीडियोस लाते हैं जो आपकी नॉलेज और स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाते हैं। याद रखिए, क्वालिटी कोई काम नहीं, एक आदत है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए, सुधारते रहिए और एक्सेलेंस पाते रहिए।